न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। अनेक वादे हुए, खूब दावे हुए, जगह भी चिन्हित हुई, भरोसे भी दिलाए, सरकारें बदली, अधिकारी आए और चले गए, लेकिन बाजारों में आज तक पार्किंग नहीं बन पाई, जिससे न केवल बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले ग्रामीण व शहरवासी बल्कि दुकानदार भी खासे परेशान हैं और लोगों के लिए वाहनों के जरिए इन बाजारों तक पहुंचना और आसानी से निकल पाना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के दक्षिण छोर पर स्थित पीतल नगरी रेवाड़ी के बाजारों की, जहां पार्किंग के नाम पर कुछ भी नहीं है और मजबूरन न केवल दुकानदारों बल्कि इन बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को भी अपने वाहन सड़क के बीचों बीच खड़ा करने को विवश होना पड़ रहा है। ये तस्वीरें रेवाड़ी शहर के प्रमुख बाजारों की है, जहां खड़े दिखाई दे रहे ये वाहन किसी पार्किंग में नहीं बल्कि दुकानों के आगे खड़े हैं। वहीं चौपहिया वाहन चालकों को भी अपनी गाड़ियां मुख्य सड़क के किनारे ही खड़ी करके बाजारों तक पहुंचना पड़ रहा है। पार्किंग के अभाव में दुकानदार भी अपने वाहन दुकानों के आगे ही खड़ा करते हैं, ऊपर से ग्राहकों के वाहन भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे में ये चौड़े बाजार संकरी गली का रूप ले रहे हैं, जिससे इन बाजारों से दुपहिया वाहन तो क्या पैदल लोगों का निकलना तक दुश्वार हो चला है और समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। त्योहारी सीजन में तो इन बाजारों का हाल और भी बुरा हो जाता है और लोगों को बाजार पार करने में घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। दरअसल आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास दुपहिया और चौपहिया वाहन मौजूद है और हर कोई खरीदारी के लिए अपने वाहनों पर घर से निकलता है। दुकानदारों की माने तो पार्किंग के अभाव में अधिक वाहनों के कारण अक्सर बाजारों में जाम लग जाता है। ऐसे में जाम से बचने के लिए लोगों ने अब शहर के बाहरी हिस्सों में मौजूद मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व अन्य मार्केट में खरीदारी शुरू कर दी है, जिससे न केवल उनकी दुकानदारी प्रभावित हो रही है बल्कि लाखों करोड़ों खर्च कर मुख्य बाजारों में दुकानें खोले बैठे व्यापारियों को इसका भारी खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। मगर हैरानी की बात यह है कि नगर परिषद द्वारा लोगों की बार बार गुहार के बाद अनेक बार जगह चिन्हित करने की बात कहकर जल्द पार्किंग व्यवस्था के दावे किए गए, लेकिन समस्या आज भी मुंह बाए खड़ी है। अब शहर की नई सरकार से शहरवासियों को उम्मीद है कि बाजारों में जल्द पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी। इसे लेकर जब नगर परिषद चेयरपर्सन से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि इस शहर की बड़ी समस्या है यह, जिसे लेकर नगर परिषद बेहद गंभीर है। इसे देखते हुए परिषद द्वारा सर्वे कराकर शहर में 4 स्थानों पर पार्किंग के लिए जगह चिन्हित की गई है। लोगों की जल्द ही इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी और पार्किंग ही नहीं, बाजारों के बीच में खड़ी होने वाली रेहड़ियों के लिए भी वेंडिंग जोन बनाने को लेकर जगह चिन्हित की गई है। मगर कुछ भी हो, सालों से चली आ रही इस समस्या को दूर करने में अब नगर परिषद कितना समय और लेती है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि शहर में पार्किंग की व्यवस्था होने के बाद लोगों को जाम की समस्या से जरूर छुटकारा मिल सकता है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। इस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो ये होती है कि एक भी अगर हमारा कोई ग्राहक कोई गाड़ी लेकर आता है, कोई स्कूटर लेके आता है, कोई स्कूटी लेके आता है, तो उनको खड़े करने की जगह नहीं मिलती। ग्राहक अगर एक सेकंड भी यहाँ रुकता है तो पीछे से दूसरी गाड़ी वाले आकर उसको परेशान करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टरों की। यहाँ ट्रांसपोर्टर जो है लगातार यहाँ पे अपने ठेले लेकर, अपनी टेम्पू लेकर यहाँ पर आते हैं, व्यापारी के सामने खड़ी कर लेते हैं दुकानों के आगे उसको, और फिर उसका सामान उतारते हैं, जिसकी वजह से जाम लग जाता है। सबसे बड़ी परेशानी प्रशासन को ये चाहिए कि यहाँ पर एक उचित स्थान के ऊपर, जहाँ पर हर तरफ चारों तरफ एक पार्किंग का इस्तेमाल जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कुछ दिन पहले कानून गेट के ऊपर भी पार्किंग की बात की गई थी, जब हमारे अपने यहाँ पे जो क्या नाम मनोज यादव जी जब यहाँ पर थे, इंचार्ज जो थे अपने यहाँ नगर परिषद के, उनकी जो आई थी, लेकिन वो बात भी सिरे नहीं चढ़ी। उन्होंने कहा था कि कानून गेट पर पार्किंग बनाई जाएगी, यहाँ पर जगह देख के किया जाएगा। कई बार ये मुद्दा उठ चुका है, लेकिन प्रशासन इस विषय पर बिल्कुल गंभीर नहीं है। हमारे यहाँ इसकी वजह से हमारा सारा कार रोजगार खत्म हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी लोगों को एक आती है कि बाहर का जो ग्राहक आता है, चाहे वो सेक्टर का हो, चाहे वो मॉडल टाउन का हो, चाहे गाँव से भी आया हुआ हो, कोई भी वो आके एक बात कहता है कि भाई साहब हम यहाँ क्या है, हमारे पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, यहाँ पर हम यहाँ परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारी दुकानदारी बिल्कुल यहाँ पर ख़राब हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन के डीसी साहब से अनुरोध कर, जो बहुत ही काबिल है हमारे डी साहब यहाँ रेवाड़ी के अंदर, उनसे मैं अनुरोध करूँगा, पूनम यादव जी से अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ पर इस व्यापारियों की समस्या का समाधान। सर, पार्किंग की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जिससे हमारे को भी दिक्कत ना हो और कस्टमर जो बाहर से बाजार से सामान लेने के लिए आता है उसको भी दिक्कत ना हो। क्या दिक्कतें आती है?
व्हीकल्स लेके आते हैं कस्टमर, वो प्रॉपर पार्किंग ना मिलने की वजह से लगा नहीं पाते और दिक्कत इसी वजह से जाम की सुविधा हो जाती है। आप अपने वाहन कहाँ खड़ा करते हैं? सर अपने वाहन अपना यहाँ से कम से कम 1 किलोमीटर दूर खड़ा करके आते हैं या फिर दुकानों के आगे? या दुकानों के आगे लगाते हैं, फिर उससे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है हमारी। तो अब क्या मांग है आपकी नगर परिषद से? हमारी मांग यही है कि बाजारों में ही कहीं ना कहीं छोटी मोटी पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे हमारे व्हीकल भी लग जाए और प्लस ग्राहकों के व्हीकल भी लग जाए। भाई आधा घंटा पौने घंटे के लिए लग जाए तो उससे हमारी दिक्कत भी खत्म हो जाएगी और ग्राहक को बाजार में आने का मौका भी मिल जाएगा। सबसे बड़ी जो समस्या है वो पार्किंग की है। पार्किंग ना होने की वजह से सबसे पहले तो हमारे जो खुद अपने जो वाहन को कहाँ खड़ा करें। अगर वाहन को हम अपने दुकान के सामने खड़ा करते हैं तो ग्राहक को सबसे बड़ी परेशानी होती है। ग्राहक अपने वाहन से आता है, उसको कहाँ खड़ा करें। अगर वो सड़क के बीच के अंदर चौराहे के अंदर खड़ा कर देगा तो इससे जाम लग जाएगा। जाम का मुख्य कारण ये है कि इसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए या समस्या को जो समस्या है हमारे पास कि भाई पार्किंग की है, पार्किंग किसी तरह से बढ़ाया जाए। अगर पार्किंग नहीं बढ़ाएंगे तो समस्या हल नहीं होगी। दुकानदारों की तरफ से कभी इस बारे में नगर परिषद को कहा गया है? काफ़ी कहा गया। हमारे चेयरमैन साहब जो नई अब आई है उसने भी बड़ी कोशिश की है, लेकिन अभी कोई हल नहीं नजर नहीं आ रहा है। पार्किंग की समस्या रेवाड़ी के अंदर मूलभूत समस्या के अंदर से एक है। जैसे सफाई की समस्या है, सड़कों की समस्या है, तो सबसे अहम इसमें समस्या पार्किंग की भी है। रेवाड़ी शहर में आज तक पार्किंग का सही तरीके से ना अवलोकन हुआ ना निर्माण हुआ। शहर में काफ़ी ऐसी जगह हैं नगर परिषद की जहां पर पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। क्या क्या असुविधाएं होती हैं पार्किंग ना होने की वजह से? पार्किंग ना होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या तो जो मुख्य मार्केट रेवाड़ी की मुख्य बाजार है, घंटेश्वर मंदिर, मोती चौक, यहाँ पर कस्टमर का आना वास्तव में अंदर पहले से कम हो गया है। आज हर एक व्यक्ति के पास अपना व्हीकल है, कार है या 2 व्हीलर है, वो उस व्हीकल के माध्यम से वहां तक जाना चाहता है जहां उसको सामान मिल जाए। तो ये एक मुख्य समस्या है यहाँ पर। इसी वजह से कस्टमर आना बंद हो गया, क्योंकि यहाँ मुख्य बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा असुविधाएं हैं, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, रेहड़ी की समस्या है। तो इस वजह से वो कस्टमर जो पहले मुख्य बाजार में आता था वो आज आउटर जो बाजार बने हुए हैं रेवाड़ी के अंदर वहाँ जाने आपको भी दिक्कत आती होगी? आप अपना वाहन खड़ा करते हैं, अक्सर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जी, हम तो क्योंकि शहर के निवासी हैं, यहाँ अपने व्यवसाय स्थल पे 2 व्हीलर के ऊपर आते हैं, गाड़ी तो हम नहीं लेके आते। लेकिन जो बाहर रहता है, जैसे सेक्टर 4 में रहता है या किसी वजह से यहाँ सामान लेने के लिए आया, विजयनगर में है, बाड़ाबाग रोड पे है या इधर जज्जर रोड की तरफ से आगे से आता है, तो उसको निश्चित रूप से असुविधा होती है। क्या मांग करेंगे आप? मानते जाम की मुख्य समस्या कहीं ना कहीं व्हीकल भी है, पार्किंग का ना होना है। जी जी बिल्कुल। अगर पार्किंग का निर्माण हो जाए तो कस्टमर जो भी आएगा वो अपना व्हीकल प्रॉपर जगह पे खड़ा करके और फिर उसके बाद पैदल बाजार में आए, क्योंकि बाजार बहुत सीमित है इधर से, और एक तरफ से दूसरी तरफ बाजार में अगर पैदल भी जाना जाए तो 5-7 मिनट के अलावा ज़्यादा समय नहीं लगता। तो वो मुख्य बाजार के अंदर जब आएगा तो बहुत सारी खरीदारी करेगा, अपने पार्किंग स्थल पे जाएगा और वहाँ से गाड़ी में सामान रख के अपने घर ठीक हो जाएगी। और जैसे अभी ट्रैफिक ज़्यादा है, इस वजह से हमने कई जगह पार्किंग की व्यवस्था की है। तो 4-5 जगह देखी हैं जहाँ पर पार्किंग की जाएगी, जिससे जाम नहीं लगेगा। और रेडियो के लिए भी हमने वेंडिंग जोन बनाया है, उनको भी जगह दी जाएगी ताकि वो भी अपनी जगह आराम से रख सकें। जो जगह चिन्हित की गई है जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे, कहाँ कहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है? ये एक मीट मार्केट है, ब्रास मार्केट है, रामतुला पार्क है और तकिया सराय है। ये 4 जगह हमने भी फिलहाल चिन्हित की है। ऐसे ही हमने रेडियो के लिए, वेंडिंग जोन के लिए भी जगह चिन्हित की है, तो बहुत जल्दी सबको जगह दी जाएगी। और ऐसा नहीं, इसके अलावा भी हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और भी बदलाव देखने को मिलेगा शहर में लोगों को, जिससे कि अच्छा नजर आएगा, लोग खुश भी होंगे कि कुछ काम हो रहा है।